को नहीं मानते थे, काशीराम राम को नहीं मानते थे, भगवान बुद्ध राम को नहीं मानते थे। जो भी इतने सारे लोग भारत में रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं, पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले हो, वो कभी भी राम को नहीं माना। तो क्या वो हराम के थे? क्या वो हराम के थे कि आप उन्हें गाली दे रहे हो? तो इतना नालायक बदतमीज आदमी, इस पर तो केस होना चाहिए, इस पे केस होना चाहिए। कुमार विश्वास पे क्यों नहीं होना चाहिए केस? वो देश की 70-80% जनता को हराम का कह रहा है। जिस देश में ब्राह्मण कितने परसेंट देश हमारे यहाँ पे मात्र 5% लोग हैं, 5% में भी 1.5% ऐसे हैं जो नफरती हो, बाकी तो सब ठीक लोग हैं। सबसे ज़्यादा बात है, आप देख लीजिए जितने भी हमारे देश में हीरो हैं, जो पठान हीरो हैं, जो मुस्लिम हीरो हैं, उनके घर में देखिए, इतिहास झांकिए, उनके घर में 3-3 बार बीवियां कहाँ से आई हैं? वो सौ-कौल ब्राह्मणों की बेटियां हैं। अरे आप दामाद बनाते हो पैसे वालों को, आप केवल अपना अवार्ड लेने के लिए, यश भारती लेने के लिए, आप केवल पद्म श्री रहने के लिए आप ये ड्रामा करते हो और आप देश में नफरत का माहौल पैदा करते हो। सीधी सीधी बात है कि आपको माहौल मिला है, आप देखिए। और वो भी किस मंच पे कह रहे हैं? राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष बैठे हुए हैं, योगी साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने आप एक इतनी बड़ी आबादी को आप हराम का कह रहे हैं। हराम का मतलब होता है नाजायज़। अरे इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो राम को नहीं मानते, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी राम में विश्वास नहीं करते। क्या आप उनको हराम का बोलोगे, आपको गालियाँ दोगे? तो मेरा मानना है कि इस पे केस होना चाहिए, NSA लगना चाहिए, और जितना विरोध हो इसका बयान देकर राजनीति में आना एक फैशन हो गया। बिल्कुल फैशन हो गया है। देखिए सीधा सीधा वो आज वो किसके साथ खड़ा हुआ है? देखिए पहले अन्ना हजारे से शुरू हुआ ये आदमी, फिर केजरीवाल के पास गया, उसके बाद में अब RSS के पास गया है। RSS के पास, BJP के पास जो भी जाता है वो अपना ईमान अपना बेच देता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे वो दंगाई भाषा बोलेगा, नफरती भाषा बोलेगा, और वो ऐसी भाषा बोलेगा जो देश में नफरत फैले, देश में आग लगे। वो तो मंच से कह रहे थे कि हमें इस तरीके की कोई राजनीति की जरूरत नहीं है। देखिए वो राजनीति कर रहा है, उसे क्या जरूरत पड़ गई? जो विश्वास ये कहता हो अभी 1 साल पहले कि अगर मेरे सामने मतलब महाभारत रखा हो, मेरे सामने गीता रखा हो, तो मैं दोनों में से चुनने के लिए 1 सेकंड का सवाल नहीं करूंगा और मैं संविधान को चुनूंगा। जो आदमी संविधान को चुनने वाला हो, 1 साल पहले संविधान को चुनने की बात करता हो, और आज वो कह रहा तैमूर पे उंगली उठाता है। अरे तैमूर को पैदा किसने किया? तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप जीजा भी बनाते हो, आप गालियाँ भी देते हो, आप दावत भी खाते हो। जब दावत में खाने आप जाते हो सैफ अली खान के पास में, तब आपको शर्म नहीं लगती? देखिए बाबा साहब के बगैर तो इस दुनिया में कुछ चल ही नहीं सकता। पूरे भारत में कोई पार्टी कोई किसी औकात नहीं है, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, RLD हो, जितनी भी पार्टियां हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बगैर इस देश में राजनीति कर ही नहीं सकते, उनकी औकात ही नहीं है। देखिए बाबा साहब हैं हमारे, वो बाबा साहब ही रहेंगे, उनके नाम से संविधान चलता है। और उनका जो वो है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन में 3 बार सलूट करते हैं बाबा साहब को। राहुल गांधी दिन में 3 बार सलूट करते हैं बाबा साहब को। किसको? स्वर्ग नहीं जाना आपको? मेरा स्वर्ग ये है कि मैं यहाँ पे कोट पहन के खड़ा हुआ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा स्वर्ग ये है, मेरा जिंदा स्वर्ग है। जिसको स्वर्ग में जाना हो ट्रेन के आगे लेटे, प्लेन के आगे फट जाए, जाके मरे, सुसाइड करे, वो देखे स्वर्ग कैसा होता है। अरे बाबा साहब तो जिंदे पे स्वर्ग देखे गए। हमारे लिए नर्क जब था, जब देश में मनुस्मृति लागू थी आज़ादी से पहले इसी देश में महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्री कुछ नहीं कर सकती थी, लेडीज महिला। इसी देश में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेकर आए, हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए सारा कुछ दे दिया। तो बाबा साहब का जो स्वर्ग है वो महिलाओं का जिंदे पर है। अरे जिसको स्वर्ग लेना है जाइए, मरो कटो, जाइए स्वर्ग के रास्ते पर जाइए। का नाम रटने से स्वर्ग मिलता है, आप कहाँ मरने उड़ने की बात अगर जिसको स्वर्ग लेना हो, बिजली का खंबा पकड़ ले, 360 का वोल्ट है, जाए। नफरती लोग अरे हमने तो प्यार बांटा, संविधान को, संविधान दिया है, हमारे लोगों ने संविधान दिया है। बाबा साहब ने पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी को इस देश में रहने का सम्मान दिया, महिलाओं को सम्मान दिया है। जिस देश में बाबा साहब ने इतना सम्मान दिया है, तो हमारे लोग तो पूरे प्यार बांटते हैं। अरे हम तो सबको एक समझते हैं, हम तो एक समझते हैं सबको, लेकिन ये लोग डिवाइड करते हैं। ये कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी माइनॉरिटी के नाम पे, आए दिन कभी महिलाओं के नाम पे। जितने नारे इस सरकार ने दिए 10 साल में, सारे फर्जी फ्रॉड, चाहे एजुकेशन का ले लो, चाहे आपका रोजगार का ले लो, चाहे स्वास्थ्य का ले लो, महिलाओं का ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जितना अपमान इस सरकार ने।
केजरीवाल सबसे ज्यादा फ्रॉड है, 420 है, निकम्मे है, सबसे ज्यादा फ्रॉड है। बाबा साहब का फोटो लगाते हैं, लेकिन जब 22 प्रतिज्ञाओं की बात आती है तो रात को राजनपाल गौतम का रात को 11 बजे रिजाइन ले लिया जाता है। फ्रॉड है, हिसाब लगाना आता है, फ्रॉड है, पूरी तरीके से फ्रॉड है। भगत सिंह का फोटो लगाते हैं, और जब भगत सिंह की प्रतिज्ञाएं हैं, भगत सिंह तो उन्होंने लिखा मैं नास्तिक क्यों, जेल डायरी में लिखा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, और वो भगत सिंह का फोटो लगा के कहते मैं हनुमान जी का चेला हूँ। तो सारे वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं? देखिए लालच में वोट दे दिया लोगों ने, भोली वाली जनता है, बेवकूफ। ये इन्होंने छलावा कर लिया, अब कोई वोट नहीं देने वाला है, देख लिया। 2100 मिल रहे हैं, महिलाओं को 2100 दिए जा रहे हैं, और जी दलितों महिला सम्मान में स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए जितना 10 साल का बजट है, मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 10 साल का जितना बजट SC ST का हर साल इस सरकार ने रिलीज करा है, और जो सेंटर से बजट मिला है RTI डाल के इस सरकार से ये मालूम किया जाए केजरीवाल से कि वो बजट SC ST पे कहाँ खर्च हुआ है। वो सारा फ्री में दिया है, वो हमारा पैसा, SC ST का पैसा जो हमारे बच्चों के लिए लगता था, जो हमारी स्कॉलरशिप पे जाता, जो हमारी कॉपी किताब पे लगता, फॉरेन पॉलिसी जो हमारी है उस पर लगता, वो सारा पैसा सब्सिडी में डाल दिया। वो पैसा SC ST का है। को दिए जाएंगे ना 18,000 रुपए पर महीना। देखिए मंदिरों में ग्रंथियों में, देखिए ग्रंथी को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो पूरे देश का पेट पालते हैं। ग्रंथी गुरुद्वारे में क्या जरूरत है? डेली भंडारा खाने यही लोग वही जाते हैं, डेली भंडारा बढ़ता है, वो तो देने वाले लोग हैं। अब रही पुजारी की बात, भारत में ऐसा कोई सा मंदिर नहीं है जिसमें लाखों चढ़ावा डेली नहीं आता हो, उसको जरूरत ही नहीं है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। बहुत पैसा भी मिलना चाहिए। 17 महीने से मौलवियों की तनख्वाह नहीं मिली है, मौलवी रोड पर है। अरे पहले मौलवी का दे दो ना, जो मौलवी मस्जिद में मौलाना है उनका तो आपने दिया नहीं, और आप ड्रामा कर रहे हो। ये टोटल ड्रामेबाज है। और ये वही आदमी है जो कहता था कि मेरा पूरा खानदान, मेरी माँ, मेरा फादर, मैं RSS का चड्डी पहन के स्कूल जाता था, मैं RSS का मेंबर था। ये वही आदमी है जिसने आरक्षण की मतलब रिजर्वेशन के खिलाफ आंदोलन JNU में किया। ये वही आदमी है, हम इसे भूले नहीं है। ये पूरा संगी है। नहीं वोट मतलब ही नहीं होता। लोग छलावे में आगे एक बार आ जाते हैं, 2 बार है, तीसरी बार नहीं आएंगे। तीसरी बार गलती कोई नहीं करेगा। इसको इतना बड़ा अपमान हुआ, आप लोगों ने कितने बड़े आंदोलन की तैयारी करी, क्या करा है? देखिए बाबा साहब का आंदोलन निकले ठंड में। देखिए क्या है, आंदोलन हुआ है, पूरी दिल्ली में आंदोलन हुआ है। जितनी भी जिसकी क्षमता थी उसने आंदोलन किया है। और बाबा साहब तो बाबा साहब रहेंगे। अरे बाबा साहब को गाली देने का मतलब है सूरज पे थूकना, वो मुंह पे उसके पे आएगा, कोई भी हो XYZ। आर्मी भी नहीं निकले, कोई बड़ी कॉल नहीं दी, आखिर क्या वजह रही? भीम आर्मी वालों अभी आए थे, आप उनसे पूछते। मैं तो भीम आर्मी का हूँ नहीं। उनसे कह रहे कुछ बड़ा सोच रहे हैं। हाँ तो हो सकता है कुछ बड़ा सोच रहे हो। ये सवाल तो भीम आर्मी वाले करेंगे। मैं तो भीम आर्मी का सदस्य नहीं हूँ, ना ही पदाधिकारी हूँ, न किसी पार्टी का हूँ। मैं तो एक्टिविस्ट हूँ। मेरे करीबी, आप भी मेरे उतने करीबी हो। नहीं, मेरे सारे करीबी हैं। लेकिन अगर चंद्रशेखर जी ने आंदोलन नहीं किया तो उसका जवाब उनसे लेना आपको। वो करेंगे आंदोलन। हाँ तो करेंगे, बड़ा सोच रहे होंगे, कुछ हो सकता है बड़ा सोच रहे, देख रहे हो पहले औरों को। कब सोच रहे हैं? जल्दी हो सकता है, जल्दी आपको मिल जाए रिजल्ट, बहुत जल्दी मिल जाए आपको। कांग्रेस ही सारे नीले हुए फिर रहे हैं आजकल। देखिए कांग्रेस मजबूर कर दिया। देखिए यही तो है बाबा साहब का। बाबा साहब ने मजबूर कर दिया कांग्रेस को नीली झंडी में। कभी देखा 70 साल में बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करा। 40-50 साल तक बाबा साहब का शोषण जितना कांग्रेस ने किया, और आज वही गांधी का पोता, वो इंदिरा गांधी का पोता बाबा साहब का नीला पटका पहन के पार्लियामेंट में जाता है, और पोती भी साड़ी पहननी है। तो ये बाबा साहब की ताकत है, ये बहुजनों की ताकत है। जो वोट की पावर जो दे के गए बाबा साहब, उसको सैल्यूट है। वो पावर ही है जो आज ये नीले नीले घूम रहे। और अच्छा है नीले नीले घूम रहा, आज ये घूम रहे, इनका ब्लड भी नीला हो जाएगा एक टाइम पे।